एहसानमंद है उस बात के लिए। साहब, हिमाचल पानी दे रहा है हरियाणा को, क्या कहेंगे? देखिए, विषय तो जो हमारा पानी का शेयर है, जो हम एसवाईएल के माध्यम से क्लेम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस गया हुआ है। एसवाईएल बननी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। अब उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है कि कब वो नहर बनेगी। एक नया विषय ये किसी भी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने या किसी भी दिशा से ये चला होगा कि हिमाचल की ओर से हमको पानी मिल सकता है, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में ही विषय जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार का निर्देश जहां से देंगे उस हिसाब से। सीएम साहब, आपका जिस तरह से ये तीसरा जिला है जनसंवाद कार्यक्रम का, तो किस तरह का सर रिस्पांस आपको लोगों के द्वारा मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी नई योजनाएं हैं उनको सबको पसंद कर रहे हैं, खास करके भ्रष्टाचार के ऊपर जो हम चोट कर रहे हैं, इस ई टेंडरिंग के बारे में। और कितना विरोध आप लोगों के सामने भी दिखता था, बहुत विरोध हुआ, आप लोग प्रश्न करते थे। आज उसी टेंडर है कि ये बहुत अच्छा स्टेप जो सरकार ने लिया, जनता भी उससे गदगद है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, पारदर्शिता आएगी। और इस ई टेंडरिंग में हर जगह जो एस्टीमेट बनते हैं उससे 20%, 25%, 30% उतना कम जाकर के भी लोग काम को करने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं किसी काम में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख बचता है, जो गांव के ही काम में आने वाला है। जितना पैसा है उसमें और अधिक काम होगा, गांव के विकास में और ज्यादा लाभ मिलेगा। सीएम साहब, आपकी तर्ज पर आपकी सहयोगी पार्टी ने भी जनसंवाद क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर पार्टी को जनता के साथ अपना संबंध बनाना ही चाहिए। हमारी सहयोगी पार्टी हो या हमारा विपक्ष का आदमी हो, ये लोकतंत्र ऐसा होता है कि जनता में एक मंथन होता है और मंथन में किसकी क्या नीतियां हैं, किसकी क्या उपलब्धियां हैं, किन पार्टियों के कैसे व्यवहार है जनता के साथ, तो जनता को एक मौका मिलता है इस लोकतंत्र के हवन यज्ञ में कि वो मंथन होकर के नया अमृत निकलता है। 5 साल के बाद जो अच्छा लगेगा जनता को उस हिसाब से आगे आएंगे। और हम समझते हैं कि जनता जो है पिछले 8 साल, 8.5 साल में जो कुछ चाहे नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में किया है, चाहे हरियाणा सरकार में उन्होंने देखा है, निश्चित इस काम के लिए वो उनका जो डिमांड है, उनकी जो रिक्वेस्ट है वो लेट हो गए हैं, क्योंकि अभी तो इसी महीने हमारे नए जो एक्साइज के होने वाले हैं, जो ऑप्शन होने वाला है, तो उसके अंतर्गत अगले सालों में ये विचार करेंगे कि किसी गांव में डिमांड है कि ठेका नहीं खोलना, तो उसके लिए विचार किया जाएगा। तो ऐसे सब बातों को करते हुए और आज ये कार्यक्रम मेरा संपन्न हो रहा है। और विशेष तौर पर ये जो गांव है करा साहब, हमने देखा है ये दूर दराज का गांव एक माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल कुरुक्षेत्र जिले का आखिरी छोर का ये गांव मारकंडा या शाहबाद अपना गग्गर के किनारे इसको कह सकते हैं। इसके बाद तो पंजाब भी लगता है। और इस गांव की विशेष बात यह है कि यहाँ के जो बाशिंदे लगभग 200 परिवार, एक कोर्ट ऑर्डर के कारण से उनके ऊपर एक तलवार लटकी थी कि उनको अपने मकान खाली करने पड़ते। सरकार को उनका इनका रिहेबिलिटेशन कराना चाहिए। हमने फिर उसमें से रास्ता निकाल करके और एक जमीन, पंचायती जमीन खरीद करके और उनको वहीं बसाया गया जहाँ वो थे। तो रिहेबिलिटेशन भी उनका हो गया और कोर्ट के ऑर्डर को भी उस प्रकार से हमने पालना की। कोर्ट है कि ये बहुत अच्छा स्टेप जो सरकार ने लिया, जनता भी उससे गदगद है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, पारदर्शिता आएगी। और इस ई टेंडरिंग में हर जगह जो एस्टीमेट बनते हैं उससे 20%, 25%, 30% उतना कम जाकर के भी लोग काम को करने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं किसी काम में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख बचता है, जो गांव के ही काम में आने वाला है। जितना पैसा है उसमें और अधिक काम होगा, गांव के विकास में और ज्यादा लाभ मिलेगा। सीएम साहब, आपकी तर्ज पर आपकी सहयोगी पार्टी ने भी जनसंवाद क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर पार्टी को जनता के साथ अपना संबंध बनाना ही चाहिए। हमारी सहयोगी पार्टी हो या हमारा विपक्ष का आदमी हो, ये लोकतंत्र ऐसा होता है कि जनता में एक मंथन होता है और मंथन में किसकी क्या नीतियां हैं, किसकी क्या उपलब्धियां हैं, किन पार्टियों के कैसे व्यवहार है जनता के साथ, तो जनता को एक मौका मिलता है इस लोकतंत्र के हवन यज्ञ में कि वो मंथन होकर के नया अमृत निकलता है। 5 साल के बाद जो अच्छा लगेगा जनता को उस हिसाब से आगे आएंगे। और हम समझते हैं कि जनता जो है पिछले 8 साल, 8.5 साल में जो कुछ चाहे नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में किया है, चाहे हरियाणा सरकार में उन्होंने देखा है, रिहेबिलिटेशन बाद में करने के लिए हम इसको पहले कर दिया है। तो इस प्रकार से समस्या का हल हुआ। यहाँ के लोग जो है बहुत ही एहसानमंद है उस बात के लिए। साहब, हिमाचल पानी दे रहा है हरियाणा को, क्या कहेंगे? देखिए, विषय तो जो हमारा पानी का शेयर है, जो हम एसवाईएल के माध्यम से क्लेम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस गया हुआ है। एसवाईएल बननी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। अब उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है कि कब वो नहर बनेगी। एक नया विषय ये किसी भी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने या किसी भी
दिशा से ये चला होगा कि हिमाचल की ओर से हमको पानी मिल सकता है, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में ही विषय जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार का निर्देश जहां से देंगे उस हिसाब से। सीएम साहब, आपका जिस तरह से ये तीसरा जिला है जनसंवाद कार्यक्रम का, तो किस तरह का सर रिस्पॉन्स आपको लोगों के द्वारा मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी नई योजनाएं हैं उनको सबको पसंद कर रहे हैं, खास करके भ्रष्टाचार के ऊपर जो हम चोट कर रहे हैं इस ई टेंडरिंग के बारे में। और इतना विरोध आप लोगों के सामने भी दिखता था, बहुत विरोध हुआ, आप लोग प्रश्न करते थे। आज उसी टेंडर का मेरा कुरुक्षेत्र जिले का ये दौरा था और आज इसका समापन यहाँ करा साहब में हुआ है। 3 दिनों में मैंने विधिवत तौर पर तो 9 गांव, इसके अलावा और भी बीच बीच में गांव के अंदर जहां लोग मिलते रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से, ऐसे 14-15 गांव के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री और उनके साथ बाकी अधिकारी वहां पहुंचते हैं, लोगों की अपेक्षा होती है अपनी व्यक्तिगत समस्याएं अथवा गांव की सामूहिक समस्याएं, ये सब बातें लोग रखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी डिमांड्स को लिख के दी है, उसके ऊपर एक पर विचार करेंगे और हर ऐसे दौरे में अगले 1 महीने के अंदर उसकी जो डिमांड्स विजिबल होंगी उनको देख करके और उनकी डिमांड के हिसाब से उसको हम घोषणा करेंगे, ताकि गांव के जितने भी काम हैं, खास करके वहाँ की सड़कें हैं, पानी का विषय है, तालाब के विषय है, स्कूलों के विषय है, और कहीं कहीं नशे को चेक करने के लिए, रोकने के लिए भी हमको शिकायतें मिली, ताकि जो ठेके खुलते हैं गांव के बीच में ना खुले, दूर खुले। कुछ गांव की शिकायतें थी, रिहेबिलिटेशन बाद में करने के लिए हम इसको पहले कर दिया है, तो इस प्रकार से समस्या का हल हुआ। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही आसानमंद है इस बात के लिए। हिमाचल पानी दे रहा है हरियाणा को, क्या कहेंगे? देखिए, विषय तो जो हमारा पानी का शेयर है, जो हम एसवाइएल के माध्यम से क्लेम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस गया हुआ है। एसवाइएल बननी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। अब उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है कि कब वो नहर बनेगी। एक नया विषय ये किसी भी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने, किसी भी दिशा से ये चला होगा कि हिमाचल की ओर से हमको पानी मिल सकता है, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में ही विषय जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार का निर्देश जहां से देंगे उस हिसाब से। सीएम साहब, आपका जिस तरह से ये तीसरा जिला है जनसंवाद कार्यक्रम का, तो किस तरह का सर रिस्पॉन्स आपको लोगों के द्वारा मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी नई योजनाएं हैं उनको सबको पसंद कर रहे हैं, खास करके भ्रष्टाचार के ऊपर जो हम चोट कर रहे हैं इस ई टेंडरिंग के बारे में। और इतना विरोध आप लोगों के सामने भी दिखता था, बहुत विरोध हुआ, आप लोग प्रश्न करते थे। आज उसी टेंडर है कि ये बहुत अच्छा स्टेप जो सरकार ने लिया, जनता भी उससे गदगद है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, पारदर्शिता आएगी। और इस ई टेंडरिंग में हर जगह जो एस्टीमेट बनते हैं उससे 20%, 25%, 30% उतना कम जाकर के भी लोग काम को करने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं किसी काम में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख बचता है, जो गांव के ही काम में आने वाला है। जितना पैसा है उसमें और अधिक काम होगा, गांव के विकास में और ज्यादा लाभ मिलेगा। सीएम साहब, आपकी तर्ज पर आपकी सहयोगी पार्टी ने भी जनसंवाद शुरू, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर पार्टी को जनता के साथ अपना संबंध बनाना ही चाहिए। हमारी सहयोगी पार्टी हो या हमारा विपक्ष का आदमी हो, ये लोकतंत्र ऐसा होता है, जनता में एक मंथन होता है और मंथन में किसकी क्या नीतियां हैं, किसकी क्या उपलब्धियां हैं, किन पार्टियों के कैसे व्यवहार है जनता के साथ, तो जनता को एक मौका मिलता है इस लोकतंत्र के हवन यज्ञ में कि वो मंथन होकर के नया अमृत निकलता है। 5 साल के बाद जो अच्छा लगेगा जनता को उस हिसाब से आगे आएंगे। और हम समझते हैं कि जनता जो है पिछले 8 साल, 8.5 साल में जो कुछ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में किया है, चाहे हरियाणा सरकार में उन्होंने देखा है, निश्चित इस काम के लिए वो उनका जो डिमांड है, उनकी जो रिक्वेस्ट है वो लेट हो गए हैं, क्योंकि अभी तो इसी महीने हमारे नए जो एक्साइज के होने वाले हैं, जो ऑप्शन होने वाला है, तो उसके अंतर्गत अगले सालों में ये विचार करेंगे कि किसी गांव में डिमांड है कि ठेका नहीं खोलना, तो उसके लिए विचार किया जाएगा। तो ऐसे सब बातों को करते हुए और आज ये कार्यक्रम मेरा सफल हो रहा है। और विशेष तौर पर ये जो गांव है करा साहब, हमने देखा है ये दूर दराज का गांव एक माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल कुरुक्षेत्र जिले का आखिरी छोर का ये गांव मारकंडा या शाहबाद अपना गग्गर के किनारे इसको कह सकते हैं, इसके बाद तो पंजाब भी लगता है। और इस गांव की विशेष बात यह है कि यहाँ के जो बाशिंदे लगभग 200 परिवार, एक कोर्ट ऑर्डर के कारण से उनके ऊपर एक तलवार लटकी थी कि उनको अपने मकान खाली करने पड़ते। सरकार को इनका रिहेबिलिटेशन कराना चाहिए। हमने फिर उसमें से रास्ता निकाल करके और एक जमीन, पंचायती जमीन खरीद करके और उनको वहीं बसाया गया जहाँ वो थे। तो रिहेबिलिटेशन भी उनका हो गया और कोर्ट के ऑर्डर को भी उस प्रकार से पालना की।
है कि ये बहुत अच्छा स्टेप जो सरकार ने लिया, जनता भी उससे गदगद है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, पारदर्शिता आएगी और इस ई टेंडरिंग में हर जगह जो एस्टीमेट बनते हैं उससे 20%, 25%, 30% उतना कम जाकर के भी लोग काम को करने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं किसी काम में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख बचता है जो गांव के ही काम में आने वाला है। जितना पैसा है उसमें और अधिक काम होगा, गांव के विकास में और ज्यादा लाभ मिलेगा। सीएम साहब, आपकी तर्ज पर आपकी सहयोगी पार्टी ने भी जनसंवाद तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर पार्टी को जनता के साथ अपना संबंध बनाना ही चाहिए। हमारी सहयोगी पार्टी हो या हमारा विपक्ष का आदमी हो, ये लोकतंत्र ऐसा होता है कि जनता में एक मंथन होता है और मंथन में किसकी क्या नीतियां हैं, किसकी क्या उपलब्धियां हैं, किन पार्टियों के कैसे व्यवहार है जनता के साथ, तो जनता को एक मौका मिलता है इस लोकतंत्र के हवन यज्ञ में कि वो मंथन होकर के नया अमृत निकलता है। 5 साल के बाद जो अच्छा लगेगा जनता को उस हिसाब से आगे आएंगे। और हम समझते हैं कि जनता जो है पिछले 8 साल, 8.5 साल में जो कुछ चाहे नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में किया है, चाहे हरियाणा सरकार में उन्होंने देखा है, रिहेबिलिटेशन बाद में करने के बजाय हम इसको पहले कर दिया है। तो इस प्रकार से समस्या का हल हुआ। यहाँ के लोग जो है बहुत ही आसानमंद है इस बात के लिए। हिमाचल पानी दे रहा हरियाणा को, क्या कहेंगे? देखिए, विषय तो जो हमारा पानी का शेयर है, जो हम एसवाईएल के माध्यम से क्लेम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस गया हुआ है। एसवाईएल बननी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। अब उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है कि कब वो नहर बनेगी। एक नया विषय ये किसी भी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने, किसी भी दिशा से ये चला होगा कि हिमाचल की ओर से हमको पानी मिल सकता है, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में ही विषय जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार का निर्देश जहां से देंगे उस हिसाब से होगा। सीएम साहब, आपका जिस तरह से ये तीसरा जिला है जनसंवाद कार्यक्रम का, तो किस तरह का सर रिस्पॉन्स आपको लोगों के द्वारा मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी नई योजनाएं हैं उनको सबको पसंद कर रहे हैं, खास करके भ्रष्टाचार के ऊपर जो हम चोट कर रहे हैं इस ई टेंडरिंग के बारे में। और इतना विरोध आप लोगों के सामने भी दिखता था, बहुत विरोध हुआ, आप लोग प्रश्न करते थे। आज उसी टेंडर का मेरा कुरुक्षेत्र जिले का ये दौरा था और आज इसका समापन यहाँ करा साहब में हुआ है। 3 दिनों में मैंने विधिवत तौर पर तो 9 गांव, इसके अलावा और भी बीच बीच में गांव के अंदर जहां लोग मिलते रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, ऐसे 14-15 गांव के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री और उनके साथ बाकी अधिकारी वहां पहुंचते हैं, लोगों की अपेक्षा होती है अपनी व्यक्तिगत समस्याएं अथवा गांव की सामूहिक समस्याएं, ये सब बातें लोग रखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी डिमांड्स को लिख के दी है, उसके ऊपर एक पर विचार करेंगे और हर ऐसे दौरे में अगले 1 महीने के अंदर उसकी जो डिमांड्स विजिबल होंगी उनको देख करके और उनकी डिमांड के हिसाब से उसको घोषणा करेंगे, ताकि गाँव के जितने भी काम हैं, खास करके वहाँ की सड़कें हैं, पानी का विषय है, तालाब के विषय है, स्कूलों के विषय है, और कहीं कहीं नशे को चेक करने के लिए, रोकने के लिए भी हमको शिकायतें मिली, ताकि जो ठेके खुलते हैं गांव के बीच में ना खुले, दूर खुले। कुछ गांव की शिकायतें थी, रिहेबिलिटेशन बाद में करने के बजाय हम इसको पहले कर दिया है। तो इस प्रकार से समस्या का हल हुआ। यहाँ के लोग जो है बहुत ही आसानमंद है इस बात के लिए। हिमाचल पानी दे रहा हरियाणा को, क्या कहेंगे? देखिए, विषय तो जो हमारा पानी का शेयर है, जो हम एसवाईएल के माध्यम से क्लेम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस गया हुआ है। एसवाईएल बननी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। अब उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है कि कब वो नहर बनेगी। एक नया विषय ये किसी भी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने, किसी भी दिशा से ये चला होगा कि हिमाचल की ओर से हमको पानी मिल सकता है, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में ही विषय जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार का निर्देश जहां से देंगे उस हिसाब से होगा। सीएम साहब, आपका जिस तरह से ये तीसरा जिला है जनसंवाद कार्यक्रम का, तो किस तरह का सर रिस्पॉन्स आपको लोगों के द्वारा मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी नई योजनाएं हैं उनको सबको पसंद कर रहे हैं, खास करके भ्रष्टाचार के ऊपर जो हम चोट कर रहे हैं इस ई टेंडरिंग के बारे में। और इतना विरोध आप लोगों के सामने भी दिखता था, बहुत विरोध हुआ, आप लोग प्रश्न करते थे। आज उसी टेंडर है कि ये बहुत अच्छा स्टेप जो सरकार ने लिया, जनता भी उससे गदगद है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, पारदर्शिता आएगी। और इस ई टेंडरिंग में हर जगह जो एस्टीमेट बनते हैं उससे 20%, 25%, 30% उतना कम जाकर के भी लोग काम को करने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं किसी काम में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख बचता है जो गांव के ही काम में आने वाला है। जितना पैसा है उसमें और अधिक काम होगा, गांव के विकास में और ज्यादा लाभ मिलेगा। सीएम साहब, आपकी तर्ज पर आपकी सहयोगी पार्टी ने भी जनसंवाद तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर पार्टी को जनता के साथ अपना संबंध बनाना ही चाहिए। हमारी सहयोगी पार्टी हो या हमारा विपक्ष का
आदमी हो। ये लोकतंत्र ऐसा होता है कि जनता में एक मंथन होता है और मंथन में किसकी क्या नीतियां हैं, किसकी क्या उपलब्धियां हैं, किन पार्टियों के कैसे व्यवहार है जनता के साथ, तो जनता को एक मौका मिलता है इस लोकतंत्र के हवन यज्ञ में कि वो मंथन होकर के नया अमृत निकलता है।